नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। हमारे साथ इस समय मौजूद रहेंगे करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया जी, और उनसे हम जानेंगे कि जो वाहन इम्पाउंड किए गए हैं वो किस तरह से छूट सकते हैं, उनकी किस तरह से चालानिंग होगी और उसके बाद किस तरह से वो कहां कहां पर आप जाकर उसे छुड़वा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चालानिंग जो सेंटर हैं वो बनाए गए हैं। वो हम एक बार आपको बताना चाहेंगे। अगर शुरुआत में आपका जो चालान है वो 24 तारीख को कटा है, तो आप 4 तारीख को सिविल लाइन थाने जा सकते हैं, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं और वहाँ से वो आप अपना वाहन ले सकते हैं। क्या जानकारी देना चाहेंगे सर, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया आप लोगों ने बनाई है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो तब से 24 मार्च से आज तक जितनी गाड़ियां, चाहे वो 2 व्हीलर हों या 4 व्हीलर हों, काफ़ी संख्या में इम्पाउंड की गई हैं। 1300 के आसपास इसकी संख्या है। तो क्योंकि अब थर्ड फेज़ लॉकडाउन का कल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको देखते हुए जो है जिनकी गाड़ियां इम्पाउंड हैं उनके लिए हमने कल से ये फैसिलिटी स्टार्ट की है, कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने वाहन, अपने फ़ाइन का भुगतान करके वाहन छुड़वा सकते हैं। इसमें टोटल 5 लोकेशंस रखी गई हैं जहां से वो अपने वाहन छुड़वा सकते हैं। हर डेट वाइज जो है, जिस दिन उसका चालान हुआ था उस डेट वाइज 24/3 से लेके कल तक के उसमें अलग अलग लोकेशंस को रखा गया है। एक दिन में केवल 50 व्यक्ति को ही अलाउ किया जाएगा। उसी हिसाब से सिस्टम बनाया है कि 5 लोकेशन पे 50 व्यक्ति यानी 250 व्यक्ति एक दिन में अपने वाहन छुड़वा सकते हैं। लेकिन एक लोकेशन पे केवल 50 ही रहेंगे। वहाँ पर वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे और सैनिटाइज़र भी वहाँ अवेलेबल रहेगा। और अपने हैंड सैनिटाइज करने के बाद या ग्लव्स पहनने के बाद वो अपना चालान का भुगतान करके वाहन को रिलीज़ करा सकते हैं। इसमें जो मुख्य बात ये है कि केवल अपने जो निर्धारित आपकी डेट है और जो स्थान है वहाँ पर ही अपना चालान का भुगतान कीजिए। वो प्रेस के माध्यम से आज भी अखबारों में आया है, कल भी हम छपवा देंगे पूरा टेबल। फॉर एग्जांपल, यदि मेरा चालान 24/3/2020 को कटा है तो कल यानी 4 तारीख को वो अपना चालान का भुगतान थाना सिविल लाइन में जो मित्र कक्ष है वो वहाँ पर अपना फ़ाइन भर के और अपना वाहन रिलीज़ करा सकता है। उसको वहाँ गाइड कर दिया जाएगा कि उसका वाहन किस थाने में या किस स्थान पे है, क्योंकि थाने के अलावा मंगल सेन ऑडिटोरियम में भी करीब 250 के आसपास वाहन खड़े हैं। और ऐसे ही जिसका 25 तारीख को चालान कटा है वो जो सेक्टर 6 में हाईवे का थाना है, जो वहाँ की चालानिंग ब्रांच है, वो वहाँ अपना फ़ाइन का भुगतान करके अपनी गाड़ी को रिलीज़ करा सकता है। ऐसे ही जिसका 26 तारीख को कटा है वो 4 तारीख को महिला थाना जो वुमेन पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी मित्र कक्ष है, वहाँ पर अपना चालान का भुगतान करके अपने वाहन को रिलीज करा सकते हैं। पहले दिन सर 150 वाहन रिलीज किए जाएंगे, क्योंकि 3 लोकेशन बना रखी हैं पहले। हाँ, पहले दिन नहीं, 150 प्लस एक असंध के जो वाहन है वो अलग असंध में है, तो 200 के आसपास जो है फर्स्ट डे ये वाहन रिलीज किए जाएंगे। एक लोकेशन पे 50 ही रहेंगे। एक लोकेशन पे मैक्सिमम लिमिट जो है 50 की रखी है, उस हिसाब से पूरा शेड्यूल तैयार किया है। 6 दिन में जो है हमारे ऑलमोस्ट जितने वाहन खड़े हैं सारे, यदि अपने निश्चित स्थान और डेट पे वो भुगतान कर देते हैं तो वो रिलीज कर दिए जाएंगे। सर, किसी के पास चालान, जब गाड़ी इम्पाउंड हो रही थी तो उनके पास लाइसेंस नहीं था या आरसी नहीं थी, अगर वो वहाँ पर जाकर लाइसेंस या आरसी दिखा देते हैं तो उनका वाहन छूटने की क्या प्रक्रिया है? बिल्कुल, उसमें क्योंकि जो चालान है उसके अंदर वायोलेशन टिक किए होते हैं, लिखे होते हैं। जिसके पास उस पर्टिकुलर डे पे जिस दिन उसका चालान हुआ था, यदि वो डॉक्यूमेंट नहीं था, अगर अब वो यदि अब वो उसको प्रोड्यूस कर देगा, उसको दिखा देगा, तो उसका उस डॉक्यूमेंट का चालान जो है माफ़ कर दिया जाएगा, जो उसमें फ़ाइन लगता है। फॉर एग्जांपल, लाइसेंस है, आरसी है, इंश्योरेंस है या पोल्यूशन का सर्टिफिकेट है, यदि उसका चालान इस वायोलेशन में कटा है और वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर देता है तो उसका वो फ़ाइन जो है नहीं लगाया जाएगा। सर, ये एक बात और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देख रहे हैं कल जो करनाल, फिलहाल करनाल ऑरेंज जोन के अंदर है, क्या समझते हैं कल की दिशा क्या रहने वाली है करनाल की? देखिए, क्योंकि आज लास्ट डे है सेकंड फेज़ लॉकडाउन का, आज शाम तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। इसके बारे में अभी मीटिंग्स चल रही हैं, कल से क्या क्या रियायत मिलेंगी। मैं बताना चाहूँगा कि होपफुली हमारा ये ग्रीन जोन में भी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि जो नॉर्म है वो हम पूरा कर रहे हैं। 21 दिन तक कोई केस पॉजिटिव नहीं आया है, तो उसके संबंध में कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है।
और ऑरेंज और ग्रीन जोन में एक ही फ़र्क है जो मोटा मोटा कि उसमें जो ट्रांसपोर्ट है रोडवेज़ की, बसेस की, वो अलाउड नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सारा सेम ही रखा है। तो इसके संबंध में क्योंकि अब एक मीटिंग है हमारी 4 साढ़े 4 बजे, उसके बाद आपको एकदम स्पष्ट कर दिया जाएगा कि कल आने वाली स्थिति कैसी होगी और क्या क्या रियायत मिल सकती है। सर, कई वाहन जो चालक थे उनके पास उनको चालान नहीं दिए गए थे उस दौरान, और उनके डॉक्यूमेंट उन गाड़ियों के अंदर हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा? देखिए, एक हाँ, ये भी बात आपकी ठीक है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं करीब 50 के आसपास जिनके पास चालान की कॉपी नहीं है। उसके संबंध में एक हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। SHO हाईवे को इसमें नोडल अफसर लगाया गया है, जिसका नंबर है 9729990722। तो इस नंबर पे वो फ़ोन करके अपने वाहन के बारे में पता कर सकता है। उसको भी वाहन उसी निश्चित दिनों में, जिस दिन उसकी गाड़ी इम्पाउंड हुई है, उसी सेम डे पे वो अपनी गाड़ी वहाँ से रिलीज़ करवा सकता है। ऑनलाइन चालान भी सर कुछ? बिल्कुल। देखिए, जो एक और प्रक्रिया है, एक वेबसाइट है echallan.parivahan.gov.in। इस वेबसाइट पे जो है लॉगिन करके ऑनलाइन भी चालान का भुगतान किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने की या दिखाने की प्रक्रिया है वो नहीं हो सकती। तो यदि आपके इस तरह का चालान है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं सीन करवाने, तो आप ऑनलाइन भी अपना चालान भुगत सकते हैं। जैसे कि हेलमेट वगैरह, जैसे विदाउट हेलमेट है या विदाउट आपका पोल्यूशन का कट गया और पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है आज भी आपके पास, तो आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करके वहाँ चालान भुगत के और उसकी रसीद दिखा के अपने गाड़ी को रिलीज़ करा सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है सेक्टर 7, किस तरीके की एहतियात वहाँ पर बरती जा रही है? देखिए, जैसा आप जानते हैं, पानीपत में एक अखबार के फोटोग्राफर थे, वो कल उनका रैंडम टेस्टिंग में पॉजिटिव आया है केस। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। काफ़ी यंग उनकी एज है, 20 साल की उम्र है, और उस एरिया को जिसमें करीब 34 घर कवर हो रहे हैं, उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और वहाँ चारों तरफ से उस एरिया को सील किया गया है। आसपास के एरिया को बफर जोन जो है डिक्लेयर किया गया है। तो इसमें पूरी जो है कोई भी मूवमेंट इस कंटेनमेंट जोन में अलाउड नहीं है। उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, चाहे दवाइयों की हो, ग्रोसरी की हो, या वेजिटेबल्स की हो, या राशन की हो, सभी उनको वहीं पर मुहैया करा दी जाएगी। इसमें कोई पैनिक करने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी पेशेंस रखने की और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रिकॉशंस बरतने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह बोरिया, जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से जो आपके वाहन हैं वो छुड़वाए जा सकते हैं। अगर आपका चालान 24 तारीख को कटा है तो आप कल यानी कि 4 तारीख को सिविल लाइन थाने जा सकते हैं। वहाँ पर अपना चालान जो है वहाँ पर आप भर सकते हैं और उसके बाद आपका वहाँ पर आपको गाइड किया जाएगा कि आपका वाहन कहाँ पर है। वहाँ जाकर आप अपने वाहन को छुड़वा सकते हैं। अगर आपका 25 तारीख को 25 मार्च को आपका चालान कटा है तो आपको जाना होगा PS यानी पुलिस स्टेशन हाईवे, वहाँ पर चालानिंग ब्रांच है। वहाँ पर जाकर आप अपना चालान भर सकते हैं या अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। वहाँ पर आपको गाइड किया जाएगा कि आपको वाहन लेने के लिए कहाँ पर जाना है। इसके अलावा अगर आपका 26 मार्च को चालान कटा है तो आपको वुमेन पुलिस स्टेशन जाना होगा। इसी तरह अगर आपका 27 तारीख को चालान कटा है तो आपको 5 तारीख को यानी कि 5 मई को जाना होगा सिविल लाइन थाने। अगर आपका 27, 28 और 29 तारीख को चालान कटा है, 27 मार्च, 28 मार्च या 29 कटा है तो आपको 5 तारीख को सिविल लाइन थाने जाना होगा। अगर आपका 30 तारीख को चालान कटा है तो आपको वुमेन पुलिस स्टेशन जाना होगा 5 तारीख को। इस तरह सारी प्रक्रिया है। 31 मार्च को आपका चालान कटा है तो आपको सेक्टर 6 हाईवे पुलिस स्टेशन पे जाना होगा। 1 तारीख को आपका चालान कटा है तो आपको चालानिंग ब्रांच सेक्टर 6 जाना होगा 5 तारीख को। ये सारी प्रक्रिया है। इसके अलावा और भी जो चालानिंग ब्रांच हैं, अलग अलग तारीख पर आपका अगर चालान कटा है तो आपको इन थानों में जाकर अपने डॉक्यूमेंट भी दिखा सकते हैं। अगर आपके पास उस दौरान RC नहीं थी या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो आपका जो चालान है वो उस दौरान दिखाकर माफ़ भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका किसी और डॉक्यूमेंट का या पॉल्यूशन का था या हेलमेट का था तो आपका चालान आपको वहीं पर भरना होगा और फिर पुलिस की तरफ से आपको गाइड किया जाएगा कि आपका जो वाहन है वो किसी थाने में खड़ा है या मंगल
गर्ल्स एंड ऑडिटोरियम में खड़ा है। इसके अलावा तकरीबन 1328 वाहन है जो पुलिस की तरफ से इंपाउंड किए गए हैं, जो अब कल से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी पुलिस की तरफ से देने की, कि आपका चालान आप अगर भर देते हैं तो वहां जाकर आप अपना वाहन छुड़वा सकते हैं। फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, 17 मई तक लॉकडाउन है। जिस तरीके से करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने यह भी बताया कि फिलहाल एक मीटिंग की जाएगी और मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके से दुकानों को खुलवाना है, किस तरीके से व्यवस्था बनवानी है, क्योंकि फिलहाल भले ही हम ऑरेंज जोन के अंदर हों, लेकिन जिस तरह से पानीपत के अंदर मामले आए, 10 मामले सामने आए, अगर करनाल में स्थिति गंभीर हो जाती है तो पूरी स्थिति को मैनेज करना होगा और उसी के आधार पर जो बाजार हैं वो खोले जाएंगे। हालांकि कल जो स्थिति है वो थोड़ी सी साफ होती हुई जरूर नजर आएगी कि बाजार खुले हैं या किस आधार पर खुले हैं, सम विषम यानी कि ओड इवन के आधार पर खुले हैं या किसी और आधार पर खुले हैं। करनाल के सेक्टर 7 को कंटेनमेंट जोन एरिया घोषित कर दिया गया है। जो सेक्टर 7 का इलाका है उसके अंदर तकरीबन 34 घर आते हैं जिसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, क्योंकि करनाल के ही एक शख्स जो यहाँ पर रहते थे वो पत्रकारिता पानीपत के अंदर करते थे, वहाँ पर उन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ। उसके बाद उन्हें खानपुर पीजीआई इलाज के लिए भर्ती करवाया गया और उनके परिवार के सदस्यों को कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अगर वहां पर किसी भी परिवार के सदस्यों को खाने की, राशन की, दूध या जरूरी चीजों की जरूरत पड़ती है तो पुलिस वहां तक व्यवस्था पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। अगर चालानी की बात की जाए, जिसको लेकर हम करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया से बात कर रहे थे, जो पूरी लिस्ट है वो हम अपनी वेबसाइट पर भी अपडेट करेंगे, साथ ही साथ अपने पेज पर भी अपडेट करेंगे और कमेंट में भी डालेंगे कि आपका जिस तारीख को चालान कटा है तो आपको किस तारीख को किस थाने में जाना है, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। अगर समय की बात की जाए तो 9 बजे से शाम 5 बजे तक, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आप जाकर अपना चालान का भुगतान कर सकते हैं और अपना वाहन आप छुड़वा सकते हैं। एक आखिरी जानकारी और दे देते हैं कि 22 अप्रैल 23 अप्रैल को जिनका चालान कटा है वो 9 तारीख को 9 मई को जा सकते हैं सेक्टर 6 ब्रांच के अंदर। वहीं अगर आपका 24, 25 और 26 अप्रैल को चालान कटा है तो आप 9 तारीख को जा सकते हैं सिविल लाइन थाने में। अगर आपका 27 और 28 अप्रैल को चालान कटा है तो आप वुमेन थाने में जा सकते हैं 9 तारीख को। अगर आपका 29, 30 और 1 मई को 29, 30 अप्रैल और 1 मई को चालान कटा है तो आप जा सकते हैं पुलिस स्टेशन हाईवे सेक्टर 6 में 9 तारीख को, और समय जो रहेगा वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहने वाला है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो इससे जुड़ी हुई डिटेल है वो हम आपको वेबसाइट पर भी अपडेट करेंगे, कमेंट में भी अपडेट करेंगे, साथ ही साथ अपने पेज पे भी अपडेट करेंगे कि आपको कहां पर जाकर अपने चालान का भुगतान करना है और उसके बाद कहां से आप अपना वाहन रिलीज करवा सकते हैं। इसके लिए पुलिस आपको सहयोग वहां पर करेगी। फिलहाल करनाल ऑरेंज जोन के अंदर है और आप लोग अपने घरों में रहिए, अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार लगा हुआ है। और आगे क्या अपडेट होगी लॉकडाउन को लेकर, करनाल में क्या स्थिति रहने वाली है, इसको लेकर भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।